नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में ना आज की हम बात करेंगे लंदन स्पिरिट और साउथर्न ब्रेव के बीच होने वाले 26th मैच के बारे में, द 100 मेंस के। कल वाला जो हमने वीडियो तैयार किया था ना, उसमें काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स रहा। लोगों ने बाद में कमेंट भी किए कि यार आपकी जो जो बातें बताई थी ना, बहुत कुछ हद तक मैच में वैसी ही बैठी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए जुड़े कल। और आज भी कुछ आपको ऐसा ही देने वाला हूँ। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए, क्योंकि कॉन्टेस्ट साइज बहुत बड़ा है, एंट्री फीस 0 है और लेकिन प्राइस बेहतर है। तो यहाँ मैं आपको जो जो बातें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद में ना अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ना बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू के बारे में। और लेकिन अगर आप लोगों ने दोस्तों टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा, जो टेलीग्राम है जहाँ पर कोई भी ज़रूरी अपडेट आएगा तो वो आपको दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अब जो मैं आपको जैसे टीम्स वगैरह तो दूंगा वहाँ पे, लेकिन मैं उनको बाद में डिलीट कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि एक रिस्क है। वो रिस्क में लेना नहीं चाहता हूँ, सीधी सी बात है। वैसे कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ रहो, बेहतर रहो वाली कंडीशन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेन्यू के बारे में। मैच होगा लॉर्ड्स लंदन में। इस मैदान के ऊपर टोटल ना 50 मैचेस हुए हैं। और मैं आपको सीधा ही बता देता हूं कि जो लंदन का ग्राउंड है ना, यहां पर हमने ये देखा है कि भरपूर रन बन रहे हैं, बैटिंग विकेट हमको देखने मिला है। अब मैं आपको पिछले कुछ मैचेस यहां के दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा इससे। जैसे कि आप यहां पर देखो 135, यहां 162 और यहां पे जरूर 80 पर ऑल आउट हो गई थी और यहां पर 147 बना। कुल मिलाकर जो 3 मैच हमने देखे ना, वहां 140 बहुत आराम से बन गया। 100 बॉल्स में 140 रन का जो टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है एक नजरिए से देखा जाए तो। अब स्कोर करने वाला प्लेयर ओली पॉप नंबर 4 बैटिंग कर रहे थे, जेमी स्मिथ ओपन कर रहे थे, विल जैक्स ओपन कर रहे थे और यहां पर एस्टन टर्नर ने स्कोर किया। 2 बार नंबर 4 नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया। 2 बार ऐसा हुआ जब ओपनर ने ही इतना बढ़िया स्कोर कर दिया कि उनको आप चाहो तो अपना वाइस कैप्टन बना सकते थे। अब अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो यहां पे ओपनर है, यहां भी ओपनर ने ही स्कोर किया, यहां भी ओपनर ने स्कोर किया और यहां भी ओपनर ने स्कोर किया। पहली इनिंग के अंदर हालांकि वो ट्रेंड काम नहीं किया, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जो चीज हमने देखी है वो यही है कि जो टॉप ऑर्डर है ना वो आपके लिए अच्छा कर रहा है। तो सेकंड इनिंग के टॉप ऑर्डर पे नजर रखना। पहली इनिंग में आपको पावर प्ले में कम से कम 1 विकेट आराम से देखने मिलेगा, कम से कम 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। तो दोनों ओपनर में से एक को तो आप बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ सकते हो। अब रही बात सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में ऐसा नहीं है। सेकंड इनिंग में 0-0 और 0 विकेट, 3 मैचेस ऐसे निकले जहां कोई भी विकेट पावर प्ले में नहीं आया। तो पॉसिबिलिटीज यही रहेंगी कि दोनों ओपनर आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाए। इसीलिए सेकंड इनिंग के जो दोनों ओपनर है ना, उनको आपको रखना मजबूरी बन सकती है। तो ये चीज जरा ध्यान में रखकर ही अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। अब रही बात फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, इस वाले मैच में स्पिनर्स को विकेट मिले, इस वाले मैच में भी स्पिनर्स को विकेट मिले। लेकिन अगर हम लास्ट 2 मैचेस की बात करें तो यहां पर स्पिनर्स ने उतना कुछ ज्यादा खास किया नहीं है। तो मेन फोकस हमारा रहेगा फास्ट बॉलर्स के ऊपर। और इसके बाद अगर कोई क्वालिटी स्पिनर है तो फिर उसको टीम में रखने का विचार बनाएंगे, नहीं तो फास्ट बॉलर से ही आपका काम चल जाएगा। आप फास्ट बॉलर्स को अपनी टीम में रखकर अपने कॉम्बिनेशन को पूरा कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक चाहिए मुझे, कम से कम 2000 लाइक। अब यहाँ देखें आप, लास्ट टाइम जब लंदन और साउथर्न ब्रेव आमने सामने हुई तो स्कोर अच्छा था, 138 बना, जिसे चेस कर लिया था ब्रेव ने, जिसमें डेन लॉरेंस का 38 और डॉसन का 45 था। तो दूसरी तरफ डैनियल ने 45 किया, विंसी ने 56 बनाया था। ओवरटन के 3 विकेट, ताइमल मिल्स अभी नहीं खेले इस मैच में लास्ट में, और जॉर्डन के 2 विकेट हैं। और इसके अलावा एक और मैच है, इसमें तो खैर ये तीनों ही प्लेयर नहीं खेल रहे, यहां से भी ये तीनों प्लेयर नहीं खेल रहे, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये वो मैच है जिस पर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है।
अब हम रिकॉर्ड्स की चर्चा कर लेते हैं, रीसेंट फॉर्म किसका अच्छा है वो देख लेते हैं, और किस पर आपको रिस्क लेना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लंदन की, तो लंदन की तरफ से डेविड वार्नर और जेमी स्मिथ आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे केन विलियमसन, नंबर 4 पे ओली पॉप, फिर एस्टन टर्नर, और इसके बाद है सीन डिक्सन नंबर 6 पे। लियाम डॉसन और जेमी ओवर्टन तक बल्लेबाजी मौजूद है। नई गेंद के साथ में आपको ल्यूक वुड, जेमी ओवर्टन और रिचर्ड ग्लेसन नजर आ सकते हैं। डेथ ओवर में आपको जेमी ओवर्टन, ल्यूक वुड और ग्लेसन ही गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। अब वेन्यू रिकॉर्ड की हम बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर ने ना इस मैदान पर 3 मैच खेलकर मात्र 15 रन बनाए। जब आप डेविड वार्नर का सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 75% से ऊपर के लोगों ने डेविड वार्नर को टीम में रखा हुआ है। लेकिन अब जब हमें यह रिस्क लेना ही है, क्योंकि टीम तो हमें जीएल के लिए ही तैयार करनी है, तो अगर रिस्क लेना ही है तो फिर हम वार्नर को छोड़ने का जो रिस्क है वो ग्राउंड के हिसाब से लगा सकते हैं। तो एक ही जो रिस्क हमें मिला है लेने के लिए वो है डेविड वार्नर का। इसके बाद जेमी स्मिथ का रिकॉर्ड ठीक है, 32 का एवरेज है, 1.50 बनाया। केन विलियमसन का रिकॉर्ड भी ठीक है, 27 का एवरेज, 1.50 है। ओली पॉप का रिकॉर्ड भी ठीक है, 25 का एवरेज, 1.50 है, और वैसा ही कुछ है टर्नर का रिकॉर्ड भी 26 का एवरेज और 1.50। इन सब में सबसे बेहतर रिकॉर्ड है जेमी स्मिथ का। तो जेमी स्मिथ वो ऑप्शन है जिसको आप वाइस कैप्टन, कैप्टन बना सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इनकी गेंदबाजी पे। गेंदबाजी में आप देखें तो टर्नर के पास में 2 विकेट है, लियाम डॉसन ने 22 विकेट निकाले हैं, जेमी ओवर्टन को मिले हैं 5 विकेट, और रिचर्ड ग्लेसन को 9 और डैनियल वॉरेल को 12 विकेट मिल चुके हैं। ल्यूक वुड की किस्मत इतनी खराब है इस मैदान के ऊपर कि 5 मैच खेलकर सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाए हैं, सिर्फ एक विकेट निकाल पाए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां से हम सबसे पहले वार्नर की। वार्नर ने स्टार्टिंग के जो 2 मैचेस में स्कोर किया था, इसके बाद लोग उन्हें लगातार टीम में रख रहे हैं। 76% लोगों ने टीम में रखा है। दोस्तों ये वो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है जिनके फ्लॉप होने के चांसेस हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये रिस्क आपको उठाना है, क्योंकि वैसे भी फ्री कॉन्टेस्ट है। तो मैं आपसे कहूंगा कि रिस्क लेकर ही खेलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेफ कॉम्बिनेशन बनाने से कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ एंट्री फीस का तो कोई कॉलम है नहीं कि आपको लास्ट में 49 ही वापस मिल जाए। तो ट्राई ये करो कि अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो ऐसा बना लो कि दूसरों से बेहतर हो। अभी सीखने का अच्छा मौका भी है कि जीएल के लिए कैसे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ सीखने के लिए भी आप देखिएगा। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 6.50 किया है, पर हाल फिलहाल में मैं आपसे यही कहूंगा कि रिस्की पिक है जीएल में, मतलब ज़्यादा टीमों में मत भरना। ऐसा कर लेना कि हाँ अगर आप 6 टीम बना रहे हो तो 6 में से 3 में रख लेना, और 3 नहीं 2 में रख लेना, 4 में छोड़ देना, ठीक है। और 2 में जब रख रहे हो तो वाइस कैप्टन और कैप्टन ही बना देना। जिन 2 टीमों में आप शामिल कर रहे हो उसमें एक में वाइस कैप्टन और एक में कैप्टन बना लेना, बाकी टीमों में मत रखना, ठीक है। क्योंकि अगर स्कोर करेंगे तो फिर वो कैप्टन वाइस कैप्टन वाला ही होगा। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। आर्चर मौजूद है, डेविड वार्नर को 2 बार आउट किया है एक और लेफ्ट आर्म ने। अब आते हैं जेमी स्मिथ पे। जेमी स्मिथ अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो डिसेंट परफॉर्मेंस आ रहा है कि आप इनको टीम में एज अ प्लेयर तो कम से कम रख ही सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जेमी स्मिथ एज अ प्लेयर बिल्कुल कंफर्म है। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर हम ये विचार करेंगे कि इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर रखा जाए, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर ना सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने बढ़िया बैटिंग की है। तो हाल फिलहाल की स्थिति में जो जेमी स्मिथ है ये आपके लिए कंफर्म है, और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, टॉपली इनको परेशान कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे केन विलियमसन। जब आप ऊपर से प्लेयर छोड़ोगे वार्नर को तो फिर आपको केन विलियमसन को रखना पड़ेगा। मैंने एक थ्योरी आपको बताई थी कि अगर पहला विकेट जल्दी जाता है तो फिर केन विलियमसन के पास में एक मौका होता है कि रुक कर आराम से 25-30 रन बना लिए जाएं और फिर उसके बाद में अटैक किया जाए। हाल फिलहाल में यह है कि 25-30 रन अगर आ गए तो फिर आप ड्रीम टीम में इनको देख पाओगे। तो इसीलिए जो केन विलियमसन है ये आपकी टीम में बेहतर ऑप्शन होंगे। 72% लोगों ने टीम में रखा है। पहले बैटिंग करते हुए ये 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। क्या दोस्तों अगला नाम है ओली पॉप का। ओली पॉप ने पिछले 2 मैचेस में बढ़िया बैटिंग की है, टोटल 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। ओली पॉप और एस्टन टर्नर ये 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके लिए दोनों में से एक आपको अच्छा स्कोर करके दे के चला ही जाएगा। पहले बैटिंग करते हुए ही ट्राई करना, सेकंड बैटिंग में उतनी आवश्यकता लगेगी नहीं आपको। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं। जेम्स कॉल से एक अच्छा ऑप्शन है। फिर क्रिस जॉर्डन ने भी इनको 3 बार पहले आउट किया है। और हाल फिलहाल की स्थिति यह है कि आप अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर टर्नर को ही ले लेना, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपका। आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने वार्नर को ड्रॉप किया, विलियमसन, स्मिथ, और फिर आप सीधे एस्टन टर्नर पर आ सकते हैं। ये एक जो कॉम्बिनेशन है आप ले सकते हैं।
और अगर इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर जेमी स्मिथ, और जेमी स्मिथ का सीधे ओली पॉप, और ओली पॉप का सीधे टर्नर। आप एक दूसरा जब कॉन्टेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो उसमें इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एस्टन टर्नर पहले बैटिंग करते हुए आपके लिए बिल्कुल एक तरह से मैंडेटरी सा हो गया है, क्योंकि हर एक मैच में स्कोर किया है। ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन हाँ वो जो ड्रीम टीम में आने वाला एक परफॉर्मेंस है वो इन्होंने कर दिया है। तो एस्टन टर्नर आपके लिए टीम में रहेगा पहले बैटिंग करते हुए। लेफ्ट आर्म जब कोई बॉलर आता है तो इनको दिक्कत आती है, ऑफ स्पिन में दिक्कत आती है। इसके बाद सीन डिक्सन, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दीजिए, चाहे हम ग्रैंड लीग ही क्यों ना खेल रहे हो। लियाम डॉसन एक विकेट के लिए अगर रखना हो तो मर्जी है, वैसे तो अभी इतना सेफ नहीं कर रहे हैं कुछ अच्छा, तो हाल फिलहाल में ये भी इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, रिस्की है, बहुत रिस्की है, तो ये भी मेरे अभी टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। इसके बाद है जेमी ओवर्टन। जेमी ओवर्टन एक अच्छा बॉलर है, अगर इनको पहली इनिंग में बॉलिंग कराई जाए तो ये आपको बहुत आराम से 2 विकेट तक दे सकते हैं। कम से कम आपको 1 विकेट तो आना ही आना है, तो जेमी ओवर्टन मेरे लिए कंफर्म है अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो, खास तौर से क्योंकि 13 इनिंग में 17 विकेट है जब पहले बॉलिंग की है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 3 बार आउट हुए हैं, फास्ट बॉलिंग के सामने भी ये 3 बार अपना विकेट गंवा चुके हैं। इसके बाद है डैनियल वॉरेल। डैनियल वॉरेल को बस लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, इस वजह से इनका सिलेक्शन परसेंटेज गिर गया है। हालांकि अगर टीम पहले बॉलिंग करेगी तो आप देखेंगे इनके पास 23 विकेट है, सेकंड बॉलिंग में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। फिर आते हैं ग्लेसन, 25 इनिंग 31 विकेट इनके पास है, और हाल फिलहाल की स्थिति में मैंने ग्लेसन को रखा हुआ है, लेकिन आप इन दोनों प्लेयर में से एडजस्टमेंट कर सकते हो, वॉरेल और ग्लेसन में से। लास्ट है लुइक वुड। लुइक वुड बहुत अच्छा गेंदबाज है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस ग्राउंड की बात करोगे, पर्टिकुलर इस ग्राउंड पे 5 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट निकाल पाए हैं। तो हाल फिलहाल जो स्थिति बन रही है कि यार 1 विकेट के लिए जिसका इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उस पर रिस्क लेना बनता नहीं ज्यादा वैसे मेरा। अभी हम बस ये देख लेंगे कि इस टीम में ज्यादातर प्लेयर ऐसे तो नहीं है जो लेफ्ट आर्म से आउट हो रहे हो। अगर ये लेफ्ट आर्म से आउट होने वाले प्लेयर होंगे तो फिर विचार करेंगे। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जेम्स विंसी। साउथर्न ब्रेव की बात कर रहे हैं, जेम्स विंसी, ड्यूप्लोय, रॉय और लॉरी इवंस के साथ में जेम्स कॉल्सक प्लस ब्रेसवेल, कार्टराइट और जॉर्डन भी बैटिंग कर लेते हैं। क्रेग ओवर्टन और आर्चर भी बल्ला चला लेते हैं, तो 10वें नंबर तक तो बल्लेबाजी है। नई गेंद के साथ में आर्चर, पुरानी गेंद के साथ में आर्चर, नई गेंद के साथ में आपको टॉपली, पुरानी गेंद के साथ में जॉर्डन मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रेसवेल कुछ एक गेंदें डाल सकते हैं। जेम्स विंसी का रिकॉर्ड इस मैदान पे उतना अच्छा नहीं है, 18 का ही एवरेज है। इसके बाद ड्यूप्लोय का 21 का एवरेज है, रॉय का 25 का एवरेज है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। जेसन रॉय, जिनको हम पिछले कई सारे मैचेस से छोड़कर चल रहे थे, इस वाले मैच में ट्राई करेंगे, और कोल्स तो खैर अच्छा कर ही रहे, ये वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस में है। जॉर्डन के पास में ना 17 विकेट्स है, ध्यान रखिएगा, जीएल में काम आएंगे। क्रेग ओवर्टन 3, जोफ्रा आर्चर के पास 6 और टॉपली के पास में 5 विकेट्स मौजूद है। अब पहला नाम देखिए जेम्स विंसी का। जेम्स विंसी का इस मैदान का रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, मतलब ड्यूप्लोय और विंसी में से एक को ही लेके चलने में फायदा है। 32 का एवरेज है, सामने वाली टीम के सामने 20 का एवरेज है। 10-50 100 किया है, पहले बैटिंग करते हुए 7-50 है। ल्यूक वुड 4 बार आउट कर चुके हैं, जो कि नई गेंद के साथ मिलेंगे, ये बैटल देख लोगे आप। डैनियल वॉरेल 3 बार आउट कर चुके हैं, मतलब ये है कि जीएल में छोड़ देने में ही सार है। इसके बाद अगला नाम है दोस्तों यहाँ से लीज ड्यूप्लोय का। ड्यूप्लोय ने क्या किया है, एक मैच में 55, एक मैच में 48, बाकी मैचेस में ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। 27 का एवरेज है और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों प्लेयर में से एक लेने में ही फायदा है, तो पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 3-50 किया है। बस ये है कि इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से अगर जीएल में इनके साथ में जाया जाए तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, ऑफ स्पिन इनको जरूर थोड़ा परेशान करती है। इसके बाद जेसन रॉय से इस मैच में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत आराम से आपको 25 करके देखे जाए। कारण है कि इस मैदान पर ठीक ठाक बैटिंग रही है इनकी, तो जेसन रॉय एक अच्छा ऑप्शन। ठीक है, फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हुए हैं। डैनियल वॉरेल ने 40 गेंदों में 2 बार और लुइक वुड ने भी आउट किया है 3 बार 31 गेंदों में, पर जब ये बैटिंग करने आएंगे तब वुड की गेंदबाजी का हिस्सा खत्म हो चुका होगा। लॉरी इवंस अगर जैसे कि आपको विकेट कीपिंग में भी नजर आएंगे, 25 का बैटिंग एवरेज है। अगर टीम पहले बैटिंग करेगी ना तब आप इनको रखना, सेकंड बैटिंग में मत रखना। लेग स्पिन के सामने ये 2 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। इसके बाद है जेम्स कॉल्स, ये आपके लिए प्राइम चॉइस है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि विकेट सिर्फ 2 ही मैचेस में मिले हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए प्राइम चॉइस में है। और 31 का बैटिंग एवरेज है, 5-50 है और 35 विकेट निकाल चुके हैं। इसके बाद
ल्यूक वुड इनको भी परेशान कर रहे हैं। तो ल्यूक वुड के पास वैसे तो मौका है कि विकेट निकालने, पर ये ग्राउंड ने उनको अलाउ नहीं किया। फिर है दोस्तों ब्रेसवेल। ब्रेसवेल ने एक मैच ऐसा निकाला था जब ये वाइस कैप्टन का काम कर गए थे। तो ब्रेसवेल को अगर आप चाहो ना तो छोड़ने का रिस्क लेकर एक प्रॉपर गेंदबाज को अपनी टीम में जगह दे सकते हो। इनके पास में है 22 विकेट्स 27 इनिंग में, पहले बॉलिंग करते हुए 11, सेकंड बॉलिंग करते हुए 11 विकेट्स है। तो ब्रेसवेल को आप जिस टीम में रखो ना, या तो सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन करना, नहीं तो मत रखना। सीधा सा फंडा है। ब्रेसवेल आपके या तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे ऑप्शन है या टीम में रखने लायक नहीं है। कारण क्या है, जब परफॉर्मेंस आएगा ना तब ये होगा कि 1 विकेट निकाल दिए, 2 विकेट निकाल दिए और साथ में आपको 15, 20, 25 रन करके दे दिए। ये पॉसिबिलिटीज हैं इनके साथ में। कार्टराइट को आपको लेने की जरूरत नहीं है, चाहे हर मैच में 100 भी बना दें, क्योंकि बैटिंग डाउन जिस नंबर पर है वहां तो रिस्क लेना बेहतर नहीं है। जॉर्डन को अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही हो तो रख लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा पहले बॉलिंग में। ओके, और इसके बाद क्रेग ओवरटन, लास्ट के तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस है, 23 इनिंग 23 विकेट है, पहले बॉलिंग करते हुए 7 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 16 विकेट्स निकाले हैं। जोफ्रा आर्चर को आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि जिस पेस के साथ में गेंदबाजी करते हैं 1 विकेट तो बहुत आराम से आता है। तो मतलब जो ड्रीम टीम लायक परफॉर्मेंस है ना वो मिल जाता है, इसलिए जोफ्रा आर्चर रखना है। और टॉपली मेरे लिए उतने फेवरेबल नहीं है, और वैसे भी सामने वाली टीम के ज़्यादातर प्लेयर को दिक्कत नहीं है लेफ्ट आर्म से, इसीलिए टॉपली को मैंने अभी टीम में नहीं रखा है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अगर चॉइसेस की बात करें तो जेमी स्मिथ, वार्नर और जेम्स कॉल्स ये एक बेहतर चॉइस में है। और जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर को आप चाहे तो जीएल में ट्राई कर सकते हैं। टीम कॉम्बिनेशन आपको दिखा देता हूँ। टोटल कितने प्लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 प्लेयर्स आपके सामने हैं। ये 11 प्लेयर जो मेन टीम है उसमें आप रख सकते हो। अब अगर चेंजेस की बात आती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेसवेल को ड्रॉप कर सकते हो, आप चाहो तो फुल टाइम बॉलर जॉर्डन को पिक कर सकते हो। जेम्स विंसी के स्थान पे आप लॉरी इवंस को लेके चल सकते हैं। यहाँ से अगर हम चेंजेस करेंगे तो केन विलियमसन का ऑप्शन हमारे पास है डेविड वार्नर के स्थान पे, और ल्यूक वुड का ऑप्शन है हमारे पास में, अगर आप इनमें से बॉलर में से किसी को रिप्लेस करना चाहते हो तो। और वैसे तो ओली पॉप का भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है, पर मैं ज़्यादा ऑप्शन आपको देता नहीं हूँ। तो टोटल 11 4 15 प्लेयर हैं, 22 में से 7 प्लेयर बिल्कुल रिमूव कर दिए गए हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन, और इनमें से भी अगर मैं बिल्कुल कंफर्म प्लेयर बता दूं जिनको छोड़ना नहीं है, जैसे कि स्मिथ को मत छोड़ना, इनको रिप्लेस करने का ज़्यादा फायदा नहीं है। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर को छोड़ने का ज़्यादा फायदा नहीं है, जेम्स कोल्स को छोड़ने का फायदा नहीं है, जेसन रॉय को रख लेना। तो 3-4 प्लेयर ये आपके लिए ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए। अब इसके अलावा इन दोनों गेंदबाजों में से एक रिचर्ड ग्लेसन की तरफ देख सकते हो, बाकी मुझे लगता नहीं कि और किसी के पास आप प्रॉपर रुकोगे तो फायदा रहेगा। तो ये जो 5 प्लेयर है ये बिल्कुल कंफर्म है। बचे हुए प्लेयर्स को आप रोटेट करने में लगा सकते हो अपने कॉम्बिनेशन में। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस में आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।